हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका डीएच लर्निंग में। मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट, हिंदी को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट का आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी आपको। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मत सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगर आपको उसमें से थोड़ी सी भी समझ आती है, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ऐसी पूरी क्लास 10th से लेके पूरी जितना भी क्लास 10th का सिलेबस है वो सब इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमको मेनली किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहले हमको पढ़ना है कि आई का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आई के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि आई वर्क कैसे करती है। वो उसी में बता दूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ आई में ही बता देंगे कि आई जो है वो वर्क कैसे करती है, आई का फंक्शन कैसे है, हम देख कैसे पाते हैं आई की मदद से। उसके बाद हमको करना है कि डिफ़ेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है। फिर आई के जो विज़न डिफ़ेक्ट्स होते हैं, डिफ़ेक्ट्स ऑफ विज़न, वो क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं, उनके क्योर क्या कर सकते हैं, हम उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको आज या कल में जल्दी ही मिल जाएगा, तो उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा आपको इतना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के। मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम टाइम में समझा दिया जाएगा। पूरा चैप्टर बहुत ही कम समय में समझा दिया जाएगा। अगर आप YouTube पे बहुत से चैनल पे ऐसे 10th क्लास कोई भी क्लास की अगर वीडियोस देखोगे, यहाँ तो वो उसमें फुल इन्फॉर्मेशन होगी, फुल एक्सप्लेनेशन होगी क्लियरली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम की होगी, 7 से 8 घंटे की होगी, जो कि ज़्यादातर लोग एक साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप या तो एक ही 2 बार में इसको देख लो, या तो एक ही बार बैठ जाओ या तो 2 बार। इसीलिए मैं आपके सामने ये चैनल लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैंने कुछ ऐसे भी चैनल देखे हैं जिसमें टाइम तो कम होता है, लेकिन वो ऐसे मोटा मोटा सा बार बार से पढ़ा देते हैं जो पेपर में आए और आप पास हो जाएं। लेकिन इस चैनल का मेन मोटिव है कि आपको जो है वो फुल लर्निंग हो, फुल कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हो, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आए। इसलिए यहाँ पे मैं कम टाइम में हर से जो चीज़ है आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा। इसलिए बने रहिए वीडियो में। अभी हम करते हैं कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप ये इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे, ह्यूमन आई की जो इमेज है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें नहीं देखनी है, जो मैं साथ साथ बताते जाऊँगा। उस डायग्राम में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं आपको बताते जाता हूँ आप उन्हीं का देखेंगे सिर्फ। सबसे पहले जो आई है उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है कॉर्निया। ये जो कॉर्निया होते हैं एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो ये आप देखेंगे कि आई बॉल है, आई बॉल के साथ में थोड़ा थोड़ा वाइट सा स्ट्रक्चर है। और अगर आप बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर आपकी आई के सामने पतली सी होती है। तो ये जो कॉर्निया होती है ये यही लेयर होती है। ये जो वाइट सी लेयर है छोटी सी, ये ट्रांसपेरेंट सी, ये कॉर्निया ही होती है। कॉर्निया का जो मेन पर्पज़ होता है आई में वो ये होता है कि वो जितने भी बाहर से अनवांटेड चीज़ें आती हैं उनको आई के अंदर घुसने से वो रोक देते हैं, ताकि ऐसे अगर कोई भी चीज़ आई के अंदर घुस जाएगी तो आई ख़राब भी हो सकती है। इसलिए कॉर्निया जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे समझ लो, जैसे बचपन में बहुत से बच्चे एक दूसरे की आंख में पेंसिल घुसा देते थे, तो उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। पेंसिल तो घुस जाती है, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो वो कॉर्निया के थ्रू पास नहीं कर सकती है, आई में नहीं घुस सकती है। अब हम कॉर्निया के पीछे देखेंगे तो हमको एक छोटी सी एक ब्लैक सी स्फेरिकल सी बॉल नज़र आती है। उस बॉल को हम जो है वो कहते हैं आई बॉल। आई बॉल जो एक छोटा सा स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्यूपिल होता है। मैं आपको बता देता हूँ, प्यूपिल ना एक छोटी सी बॉल होती है, आपने देखी होगी एक छोटी सी बॉल उसके अंदर भी होती है। तो प्यूपिल जो है वो एक ऐसी बॉल है जो अंदर की, जैसे हमको लाइट दिखती है, हम कोई भी चीज़ देखते हैं वो तभी देख पाते हैं क्योंकि लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है। तो प्यूपिल जो है वो ही उसी के थ्रू हमारे आंख के अंदर एंटर करती है लाइट। तो प्यूपिल जो है वो रेगुलेट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों में घुसेगी। प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू अवर आई। अब समझ लो हम डार्क रूम में बैठे हैं, समझ लो एक बहुत ही डार्क रूम में हम चले जाते हैं। तो डार्क रूम में हम जाएंगे, हम देखेंगे कि हम खुद ही फील करेंगे कि हमको आँख जो है वो बड़ी खोल खोल के देखना पड़ रहा है, हम बड़ा खोल खोल के आई को देखेंगे। लेकिन वहीं अगर हम ब्राइट सन में चल जाते हैं तो हम अपनी आँखें छोटी कर लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमको कॉर्निया, वो जो कॉर्निया नहीं सॉरी, जो प्यूपिल होता है उसका जो साइज़ है वो छोटा कर देना होता है जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं। ब्राइट लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे सफिशिएंट लाइट होती है, उल्टा एक्सेसिव लाइट होती है। तो हमको एक्सेसिव लाइट नहीं चाहिए होती है, इसलिए जो हमारा प्यूपिल का साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है, ताकि एक्सेसिव लाइट हमारी आई के अंदर एंटर ना करे, क्योंकि अगर एक्सेसिव लाइट एंटर कर जाती है तो आई ख़राब भी हो सकती है।
और वैसे ही अगर हम छोटी सी लाइट में जाते हैं, वहाँ पे लाइट बिल्कुल होती नहीं है। जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो हमारे प्यूपिल का साइज़ जो है वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है, ताकि हम जितनी भी छोटी से छोटी लाइट है वो भी एंटर कर जाए। थोड़ी लाइट जो है वो थोड़ी सी लेस अमाउंट ऑफ लाइट विल ऑल्सो एंटर अवर प्यूपिल। तो ये था प्यूपिल का काम। अब जो प्यूपिल का ये साइज़ बड़ा या छोटा होना है, ये एक इरिस नाम का एक चीज़ होती है हमारे आई में, वो कंट्रोल करता है इसको, वो रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई लेंस। आई लेंस जो है ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ऐसी शेप का होता है। तो आई लेंस का जो मेन काम होता है, आई लेंस एक कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व्ड शेप होती है आई लेंस की। जैसे लेंजेज मैं आपको उस चैप्टर में, जब अगली वीडियो आएगी जब उसकी लाइट वाले चैप्टर की, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि लेंजेस क्या होते हैं। लेकिन जब तक हम वो नहीं पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लेंस के बारे में पता ही होगा कि वो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस भी होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आई लेंस है इसको क्रिस्टलीन लेंस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये फोकस करता है, इसका मेन मकसद जो होता है वो इमेज बनाना होता है, क्योंकि जो भी लाइट इस पर फॉल करती है उसकी ये इमेज बनाता है। अब ये इमेज कहाँ पे बनती है? ये इमेज जो है वो रेटिना ऑफ द आई में बनती है। जितनी भी लाइट जो है वो यहाँ से हमारी आई में आती है वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मतलब कि उसकी इमेज जो है वो ये लेंस जो होता है क्रिस्टलीन लेंस, ये बनाता है हमारे रेटिना के ऊपर। और जब रेटिना पे जो इमेज बनती है वो इमेज जो है फिर रेटिना में क्या है, बहुत से लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। लाइट सेंसिटिव इन द सेंस, समझ लो कि कोई ऐसा पर्सन है, समझ लो मैं हूँ, अगर मेरे को सन बर्न्स होने की संभावना रहती है, क्योंकि मैं जब भी सन में निकलता हूँ ज़्यादा धूप में, मेरे को सन बर्न होते हैं। ये मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अगर मैं जैसे ही सन में निकलूँगा, मैं घर पे बैठा हूँ लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का, तो अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो जैसे ही मैं धूप के कांटेक्ट में आऊँगा, मैं एकदम, मेरे को अलग सी फीलिंग आने लगेगी, अजीब सी फीलिंग, और मेरी स्किन जलने लगेगी। वैसे जो रेटिना है उसमें बड़े सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और जब भी ये इमेज उस पर बनती है तो लाइट भी उस पर पड़ती है रेटिना पे। तो जैसे ही लाइट उस पर रेटिना पे पड़ती है, जितने भी ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, और ये जो है ये इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, क्योंकि हमारे पूरे जो ब्रेन में इंटरप्रेशन जो होती है और जितना भी हम जो काम करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करते हैं, जितने भी ऑर्डर्स हमारे ब्रेन हमारे मसल्स को देता है। तो वैसे ही ये जो लाइट जो इमेज ये हमारी रेटिना पे बनते हैं, ये भी सिंपली हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स जब एक्टिव हो जाते हैं, ये उन्हीं इमेज को जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ऑप्टिकल नर्व की मदद से ये जो जितनी भी इम्पल्सिस होती हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती हैं। और फिर जैसे ही ये इम्पल्सिस ब्रेन में पहुंचती हैं तो वो इंटरप्रेट कर लेता है कि आगे वाली चीज़ कैसी है, और वैसे ही हमको दिखता है कि सिंपल हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी तो हमको नहीं दिखेगा कुछ भी, हमको लगेगा कुछ है ही नहीं आगे। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट होकर वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाके इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, तब तक हमको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं आगे। तो एक बार इसको डिटेल में वापस से एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आई कैसे है। आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो कॉर्निया होता है, जो बाहर की चीज़ों को अंदर आने से रोकता है। उसका फंक्शन होता है कि बाहर की चीज़ों को आई के अंदर जाने से रोके। लाइट को नहीं रोकता है, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ होती है, तभी वो ट्रांसपेरेंट होता है कि लाइट जो है वो पास कर जाए इजीली, अनवांटेड चीज़ों को रोकता है। कॉर्निया के बाद आई बॉल होती है, जिसमें हमारा प्यूपिल पाया जाता है, जो लाइट को रेगुलेट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करेगी। और इस प्यूपिल का साइज़ जो है वो इरिस की मदद से जो है वो रेगुलेट किया जाता है। अब प्यूपिल के आगे जो है, मतलब पीछे, वो एक क्रिस्टलीन लेंस होता है जो फोकस करता है लाइट को रेटिना पे, इमेज रेटिना पे बनाता है। और रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, वो उनको इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर देता है उस इमेज को, और फिर ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है। यहाँ तक आ गई हो समझ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आगे चलते हैं। अभी जो हमने आई की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने लेंस के बारे में पढ़ ही लिया, लेकिन अब लेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि जैसे हमने पढ़ा था कि लेंस कर्व्ड होता है, तो उससे जो है वो इमेज बनती हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि जितना चीज़ कोई कर्व होगी उतनी ही पड़ेगी। अब हम ह्यूमन आई है, हमको पास की चीज़ें भी देखनी पड़ती है, दूर की चीज़ें भी देखनी पड़ती है, तो हम एक ही टाइप के लेंस की वजह से ये नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी में बहुत से लेंसेज हैं अलग अलग देखने के लिए। हमारी दोनों आई में एक ही टाइप का लेंस पाया जाता है, क्रिस्टलीन लेंस। अब इस क्रिस्टलीन लेंस की ना एक ये होती है, पावर होती है कि जब भी इसको कोई दूर वाली चीज़ें देखनी होती हैं, पास वाली चीज़ें देखनी है, तो ये उस हिसाब से जो है अपनी जो है वो लेंथ जो है अपना कर्व, कितना कर्व्ड रहेगा, कितनी इसकी लेंथ रहेगी, वो अपने आप से वो रेगुलेट कर सकता है। यस, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ इसको।
जो हमारी बॉडी के सिलियरी मसल्स होते हैं वो इसको जो है वो रेगुलेट करते हैं कि जो जैसे समझ लो हमको कोई दूर की चीज़ देखनी है तो उसके लिए सिलियरी मसल जो है वो इन लेंस की जो विड्थ है या कोई भी जो इनकी लेंथ ब्रेथ है उनको चौड़ा कर सकती है या पतला भी कर सकती है जिस हिसाब से आपको चीज़ देखनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब ये फंक्शन कैसे करती है। ये जो लेंस होता है ये कर्व रहता है हमेशा, लेकिन ये जो कर्व नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर ये सिंपल फिक्स्ड है तो हम एक फिक्स जगह तक देख सकते हैं, ना हम पास देख सकते हैं ना दूर देख सकते हैं। तो उसके लिए ये जो सिलियरी मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो रेगुलेट करते हैं शेप ऑफ द आई लेंस। होप आपको समझ आ रही होगी। मैं और आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ी। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिलियरी मसल अगर ये जो है ये रिलैक्स करते हैं तो जिसकी मदद से अगर ये रिलैक्स कर जाएँ एक बार तो क्या होगा कि जितने भी ये जो आई लेंस होता है वो पतला हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है। तो जैसे सिलियरी मसल रिलैक्स करेंगे जो आई लेंस है वो बिल्कुल थिन हो जाता है, पतला सा हो जाता है एकदम, और वो क्या है जितनी भी जो फोकल लेंथ है उसकी वो बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हम बहुत ही दूर तक देख सकते हैं, बहुत ही दूर तक, बहुत ही दूर तक क्लियरली देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर जो सिलियरी मसल्स हैं अगर ये एकदम कॉन्ट्रैक्ट करें, एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं एकदम, तो उसकी मदद से क्या होता है जितने भी ये आई लेंस होता है ये एकदम थिक हो जाता है और हम बड़े पास की जो चीज़ें होती हैं वो क्लियरली देख सकते हैं। तो अकोमोडेशन जैसे मैंने वो टाइटल दिया हुआ व्हाट इज़ अकोमोडेशन, तो इसी को अकोमोडेशन कहते हैं कि जो लेंस होता है उसकी एक अपनी एबिलिटी है, एक अपनी पावर है कि वो सिचुएशन के हिसाब से कि बॉडी को कितनी पास की चीज़ देखनी है कितनी दूर की चीज़ देखनी है। तो लेंस जो है उसकी एक एबिलिटी होती है, एक पावर होती है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपनी शेप स्ट्रक्चर को अपने कर्वेचर को एडजस्ट कर लेता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीइंग कि हमको कौन सी चीज़ देखनी है। ये गलत बोल दिया मैंने, लेकिन आपको बता देता हूँ कि कितनी दूर की चीज़ देखनी है उसकी जो पावर है, एक जो एबिलिटी है, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। आ रही है समझ तो कमेंट करके बताना। अब हम देखते हैं नियर एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। नियर एंड फार पॉइंट क्या होते हैं अभी हम समझते हैं। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है एक का। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग, वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं देख सकते है पास। मतलब मैं बताता हूँ, समझ लो आप बेड पे बैठे हो, आप अपनी बुक पढ़ रहे हो या ये अब ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो को आपको क्लियरली देखना है बिना अपनी आई पे कोई इफ़ेक्ट डाले, कोई उसके ऊपर मतलब स्ट्रेस डाले, आपको मतलब क्लियरली देखना है नॉर्मल बैठ के। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल या फिर अपनी लैपटॉप स्क्रीन को अपनी आई से ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर्स दूर रखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पास आते हो, जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप बुक के ज़्यादा पास जाके उसको क्लियरली पढ़ने की कोशिश कर देते हो तो आपकी आई में स्ट्रेस पड़ जाता है, और अगर आप 25 सेंटीमीटर से दूर रखते हो तो थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिखता है। तो इसी को कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द लीस्ट डिस्टेंस टू विच एन ह्यूमन आई कैन सी। तो एक लीस्ट डिस्टेंस जहाँ तक ह्यूमन आई देख सकती है क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेस, उसको हम नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं, और वो 25 सेंटीमीटर है हमारी आई से, ये हमने पढ़ा अभी। अब फार पॉइंट क्या होता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम सीधा एक रोड पे खड़े हैं, एक हाईवे पे खड़े हैं, समझ लो बहुत ही लंबा हाईवे है, तो अगर हम हाईवे पे सीधा देखते रहेंगे तो हम जो है वो इन्फिनिटी तक क्लियरली देख सकते हैं। मतलब जहाँ तक वो लाइट पहुँच रही है, हमारी आई का कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ तक लाइट पहुँच रही है हम वहाँ तक क्लियरली अपनी आई से देख सकते हैं। ये अडल्ट ह्यूमन बीइंग का होता है और इसको फार पॉइंट कहते हैं। अब हम देखें जाएंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, या जो हम देखने में हमको थोड़ी दिक्कत हो जाती है बड़े होकर, जैसे ज़्यादातर बूढ़े लोगों को होती है, वो कैसे होती है। तो मैं आपको इसकी एक चीज़ बता देता हूँ, बड़ी सी आसान सी है। पहले जो है सबसे पहले कैटारैक्ट है। कैटारैक्ट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पाया जाता है बूढ़े लोगों में, क्योंकि जैसे जैसे एक बंदे की एज होती जाती है, जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं जब उनकी एज निकलते जाती है, तो ये जो आई लेंस होता है, यही मैंने आपको बताया, ये जो आई लेंस होता है यही इमेज फोकस करता है, यही जो है वो फोकस करता है लाइट को ऑन द रेटिना, जिसकी वजह से इमेज ड्रॉ होती है। तो ये जो लेंस होता है, कभी कभी जब लोग ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में ये लेंस जो है वो मिल्की और क्लाउडी और ब्लरी सा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से लोगों को कहते हैं ना थोड़ा हमको धुंधला धुंधला दिख, तो उस कंडीशन को हम कैटारैक्ट ही कहते हैं। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो एक कैटारैक्ट सर्जरी, एक प्रॉपर अगर हम कैटारैक्ट सर्जरी करवाएं हमने आई की, तो उसमें क्या होता है, ये लेंस को निकाल के या तो नया लेंस डाल दिया जाता है, या तो इसी को साफ़ करके वापस से प्रोसेसेस होते हैं उनसे साफ़ करके वापस डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमको बिल्कुल पहले जैसा क्लियर दिखने लगता है। मायोपिया,
ये एक जो है एक और डिफेक्ट है हमारी विज़न का ऑफ आई का। तो मायोपिया को है हम प्यार से मतलब कि कॉमनली जो है हम उसको नियर साइटेडनेस बुलाते हैं। मायोपिया उसका जो है वो ऑफिशियल नेम जैसे होता है ना एक चीज़ का, उसको कहते हैं फॉर्मल नेम। जैसे फॉर्मेलिटी है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसमें ये नहीं लिखेंगे नियर साइटेडनेस, उसमें मायोपिया कंडीशन बताई जाएगी आपकी। तो मायोपिया को जो है हम कॉमनली जो है वो नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस का ये मतलब नहीं है कि आपको नियर का नहीं दिखेगा। नियर साइट होता है कि हम कितनी देर तक कितनी दूर तक देख सकते हैं। तो नियर साइटेडनेस का हुआ कि हम सिर्फ पास की चीज़ें ही देख सकते हैं। तो मायोपिया अगर किसी पर्सन को होगा तो वो पास के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली देख सकेगा, इसलिए नियर साइटेडनेस भी इसको कहा जाता है। वो पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पाएगा, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो उसको नहीं देख पाएगा। और वो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फार पॉइंट ऑफ द आई होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि वो ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का इन्फिनिटी का होता है। लेकिन जिस बंदे को मायोपिया होगा, जिस पर्सन को मायोपिया होगा, उसका फार पॉइंट जो है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक आ जाएगा। वो इतनी दूर नहीं देख पाएगा, कुछ डिस्टेंस तक ही क्लियरली देख पाएगा, उसके बाद वो बिल्कुल भी क्लियरली नहीं देख पाएगा। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, जो मायोपिक जो आई होती है, जो इमेज जो होती है, ऐसे सिंपल जो आई होती है नॉर्मल आई, उसमें इमेज रेटिना के डायरेक्ट ऊपर पड़ती है, ऊपर बनती है। लेकिन जो मायोपिक आई जो होती है, इसमें जो इमेज है वो मायोपिया के आगे बनती है, ऊपर नहीं बल्कि थोड़ी सी आगे, जिसकी वजह से क्या होता है हम उसको क्लियरली देख नहीं पाते हैं। और इसको जो ये जो डिफेक्ट होता है मायोपिया का, इसको ये दो वजह से होता है। एक तो है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अगर जो हमारा आई लेंस होता है वो मैंने बताया था आपको सिलियरी मसल्स की मदद से वो चेंज कर सकता है अपनी शेप, उसको एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये जो अगर ये जो कर्वेचर है आई लेंस का ये ज़्यादा ही कुछ कर्व हो जाए, कुछ ज़्यादा ही कर्व बन जाए, तो ये मायोपिया हो सकता है। और दूसरा रीज़न है कि जो आई बॉल है हमारा वो ज़्यादा ही इलॉन्ग्ड हो जाए। अब जिन लोगों को मायोपिया जैसी कंडीशन होती है कि आई डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ आई की, उनको जो है वो एक कॉनकेव लेंस का जो है वो एक ले लेना चाहिए। ऐसे वो चश्मे पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, तो स्पेक्टिकल्स पे उनको अपने फ्रेम पे कॉनकेव लेंस लगाना चाहिए सूटेबल पावर का। ये एक जो है वो वहाँ पे एक टेस्ट होता है क्लिनिक्स में, और वहाँ से आपको अपने चश्मे का नंबर बताया जाता है। वो जो नंबर होता है वो उसका पावर बताई जाती है कि आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस जो अपने चश्मे में लगवाना है वो आपको कितने नंबर का, कितनी पावर का होना चाहिए वो। अब मायोपिया जो है उसमें हमको पास की चीज़ें क्लियर दिखती हैं, लेकिन दूर की जो है वो बड़ी ब्लरी ब्लरी सी दिखती हैं। वैसे ही मायोपिया की एक उल्टी मतलब एकदम ऑपोजिट जो है वो एक आई डिफेक्ट होता है जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है विज़न का जिसको हम नॉर्मली जो है कॉमनली हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ये जिस बंदे को हाइपरमेट्रोपिया होता है वो पास की चीज़ें क्लियरली नहीं देख सकता है, मतलब दूर की चीज़ें वो एकदम क्लियरली देख सकता है कि अगर दूर देखना है तो उसका पॉइंट जो है वो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे ही रहेगा। लेकिन जो पास की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं देख पाता है। इसलिए जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है अगर उनको कोई भी चीज़ पढ़नी होगी तो उनको 25 सेंटीमीटर पे नहीं रख के पढ़ पाएंगे, इसलिए उनको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा 30 से 35 सेंटीमीटर अपनी आई से वो चीज़ को दूर रखना पड़ेगा उसको क्लियरली पढ़ने के लिए। ये जो हाइपरमेट्रोपिया जिसको होता है इसमें जो इमेज होती है रेटिना पे, पहले जो जिसको मायोपिया होता है उसके रेटिना के आगे बनती है, नॉर्मल आई पे रेटिना पे बनती है। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, तो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। अब इसका क्या होता है कि ये दो चीज़ों से हो सकता है। हाइपरमेट्रोपिया जो है वो दो चीज़ों से हो सकता है। एक तो अगर जो फोकल लेंथ है आई लेंस जो होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा ही कुछ बढ़ गई है, या तो आई जो बॉल है उसमें इलोंगेटेड उसमें बड़ा हो गया था, इसमें छोटा, अगर आई बॉल बड़ा छोटा हो गया तो नियर की चीज़ें जो है वो लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं। अब इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए जैसे मायोपिया में कॉनकेव लेंस लिया था सूटेबल पावर का, तो ये उसका मायोपिया का उल्टा हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो उसका जो उसमें हमने क्योर ली थी इसमें भी उल्टी होगी, कॉनकेव का उल्टा कॉन्वेक्स होता है, तो इसमें हमको कॉन्वेक्स मिरर लेना पड़ेगा सूटेबल पावर का। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्रेस बायोपिया। इस चैप्टर का नहीं, बस ह्यूमन आई वाले जो पार्ट है इस चैप्टर का उसका ही लास्ट टॉपिक है प्रेस बायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, तो ये जो है ये दोनों इफ़ेक्ट जिसमें आए, ऐसा पर्सन जो ना ही पास की चीज़ें क्लियरली देख पाए ना ही दूर की चीज़ें क्लियरली देख पाए, मतलब उसकी आंख एकदम से उड़ी हो समझ लो, तो उसको जो है वो प्रेस बायोपिया नाम की बीमारी होती है।
डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब विज़न का। तो ऐसी जो प्रेस बायोपिया नाम की जो चीज़ होती है, इसमें जो है वो पर्सन ना दूर की चीज़ें देख सकता है क्लियरली, ना पास की चीज़ें देख सकता है। इसके लिए एक बंदे को बायफोकल लेंस ले लेना चाहिए, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज होते हैं। और जो बायफोकल लेंस होता है उसके ऊपर वाले में कॉनकेव होता है और नीचे वाले में कॉन्वेक्स लेंस का वो बना होता है, जिससे वो व्यक्ति ऊपर वाले लेंस से दूर की चीज़ें देख सकता है और नीचे वाले से पास की चीज़ें। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज या कल में आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा, जिसमें हम कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है, प्रिज्म के बारे में है, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में है। तो ये आज हमने आपको, हम होप करते हैं कि आपको ये समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। हो सकता है कि ये भी पीपीटी थी तो आपको एक्सप्रेशंस नहीं दिखे मेरे हाथ के और आपको बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। अगर आपको बोर्ड पे समझना है तो आप बोर्ड पे समझाने के लिए कमेंट कर सकते हैं नीचे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको थोड़ा सा भी इससे समझ आया और आपके अगर कोई डाउट्स हैं इनको रिलेटेड तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।